प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता था कि मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, औलाद, अलगर्द दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर खर्च कर देते थे और गरीबों की मदद करते थे। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते, बेटा दुनिया के मालो दौलत पर घमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए बेटा इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था, उस पर बाप की बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक ख़त का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी ये ख़त का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त दे देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोज़े पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तू ज़रूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोज़े पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आया था, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोज़े पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोज़े उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया और उनको पैसों की लालच दी कि वो नमाज जनाजा पढ़ाने आए, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज़ नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उन्होंने रईस के बेटे को बुलाया और वो ख़त जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था, ये ख़त मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। तो मुंशी ने वो ख़त रईस के बेटे को दे दिया और कहा कि आपके अब्बा ने ये ख़त मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि मैं ये ख़त आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने ख़त लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो आज मैं अपने साथ ये पुराने मोज़े भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना।
मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब ख़त को पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोज़े उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफना दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम किया। उसने अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खर्च कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता, और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे आमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी बुराई से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।